जय श्री राधे दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे सनातन धर्म के अनुसार व्रत, त्यौहार और विशेष योग जो आते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, अभी बहुत जल्दी में गुरु पुष्प नक्षत्र आने वाला है, तो मैं गुरु पुष्प नक्षत्र के बारे में कुछ आप लोगों को बताऊंगा, कुछ टोटका भी बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा। तो आप लोग अगर उसे करेंगे तो कई हजार गुना फल आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये ऐसा योग है, इसमें कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत ही शुभ फल प्रदान होता है, बहुत ही अधिक फल हमें प्राप्त होता है। तो मैं आप सभी को बताऊंगा, ये जो गुरु पुष्प नक्षत्र आने वाला है बहुत ही पावरफुल योग है। इसमें आप लोग दान, पुण्य, यज्ञ, हवन इत्यादि पूजा पाठ कर्म कांड से रिलेटेड जितना भी होता है, अगर आप करते हैं तो बहुत ही अधिक फल प्राप्त होगा, कई हजार गुना फल आपको प्राप्त होगा। जैसे आप नॉर्मल टाइम में करते हैं उसमें जो फल प्राप्त होता है उससे कई हजार गुना ज़्यादा आप लोगों को फल प्राप्त होगा। गुरु पुष्प नक्षत्र है, और गुरु पुष्प नक्षत्र कब आएगा अभी वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें तो आप लोग काफ़ी इसमें चमत्कारिक बात जानेंगे, बहुत ही एक अच्छा फल प्राप्त करने वाला विधि और योग के बारे में आप लोग जान सकते हैं। अब जैसे मैं बताया हूँ, इसमें कोई भी कार्य करते हैं उसका बहुत ही अधिक फल प्राप्त होगा। जैसे हम लोगों का आजकल कोई भी कार्य करते हैं तो कार्य में निष्फल हो जाना, सक्सेस नहीं होना, बार बार कार्य में रुकावट आती है, बाधाएं आती हैं। उस बाधाओं को ख़त्म करने के लिए हम लोग उपाय ढूंढते हैं और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो उसी को सही करने के लिए एक मैं ऐसा उपाय बताऊंगा, आप लोग उसको करेंगे तो बहुत ही फल प्राप्त होगा और आपको खुद एहसास होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है उसमें। जब एक बार आप लोग अगर उसे प्रयोग करेंगे, खुद आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे, हाँ मतलब ये जो आप उपाय बताए हैं कितना सिद्धिकारक है और कितना ज़्यादा अधिक फल प्राप्त होता है। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर किसी का भी गुरु कमज़ोर है, गुरु वीक है, जो हमें फल मिलना चाहिए वो हमें फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग इस योग को चूके ना, इसका पूर्ण फल प्राप्त करें। जैसे मान लीजिए कोई पुखराज पहन रहा हो तो पुखराज को भी पीछे छोड़ देता है, उससे भी कई गुना अधिक फल आपको प्राप्त देगा। आप लोग बस एक काम करेंगे, गुरु पुष्प नक्षत्र के दिन गुरु का विशेष पूजन करें, भगवान नारायण विष्णु भगवान का विशेष पूजन करें। एक रुद्राष्टाध्याय जो अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक, उसमें एक जो है भगवान नारायण का पुरुष सूक्त है, उसी पुरुष सूक्त के 16 मंत्र से भगवान नारायण श्री हरि का अभिषेक करें। और अभिषेक किससे करना है ये भी आप लोग विधि जान लीजिए। अभिषेक जो करना है ये केवल गंगा जल से करना है और गंगा जल में काला तिल मिला लेना है। फिर भगवान नारायण का अभिषेक करें, किसी तांबे के या पीतल के लोटा में जल को और तिल को डाल लें और पतली धार से भगवान नारायण के मूर्ति पे धार चढ़ाना है और मंत्र बोलना है। मंत्र मैं बोल देता हूँ, ओम सहस्रासे रेखा पुरुखा सहस्राक्षा सहस्रपात सभोमिगुं। इस मंत्र को आप लोग YouTube पे भी सर्च करेंगे तो पाएंगे। अगर आपको नहीं आता है उसी में चला लीजिए और उसका ऑडियो सुन करके अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहें और
धार को चढ़ाते रहे भगवान नारायण को। तो ये हो गया भगवान नारायण का अभिषेक का विधि। अभिषेक करने के बाद भगवान को कुछ भोग भी लगा दें और भगवान से प्रार्थना भी करना है, प्रभु हमारे जीवन में जो भी मुझसे त्रुटियां हो गया हो, जाने अनजाने में कोई गलती भी हो गया हो, उसको भी आप क्षमा करें। और जो हमारे ग्रह हैं, जो विघ्न हैं या जो अशुभ फल प्रदान करने वाले हैं, वो हमें शुभ फल प्रदान करें और वो जो बुरे स्थिति में हैं वो ठीक भी हो। जो हमारे ग्रह ठीक नहीं है वो ठीक हो जाए, शुभ फल प्रदान करें, ऐसे भगवान से कामना भी करना है। उस दिन पीला वस्तु का दान करते हैं, बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए चने की दाल और पीला कपड़ा, पीला रुमाल, पीला कलम, बेसन का लड्डू, मतलब पीला चीज़ से रिलेटिव अगर कुछ भी दान करते हैं तो गुरु को पावर मिलेगा, गुरु मजबूत होगा। तो आप लोग इस उपाय को करें। और दूसरा उपाय, उस दिन अगर आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उसका भी बहुत अधिक फल प्राप्त होगा। गुरु का जप करते हैं, बीज मंत्र या वैदिक मंत्र, उसका भी बहुत फल प्रदान होगा। कोई यज्ञ कराना चाहता है, नारायण यज्ञ या और कोई यज्ञ, तो उसका भी बहुत फल प्राप्त होता है। मतलब ये जो योग है हर एक काम के लिए ही बहुत ही चमत्कारिक फल प्राप्त करता है। ये योग जो है ढूंढने से नहीं मिलता है, साल भर में, 6 महीने में, 8 महीने में ये कभी एक बार आता है। वो भी अगर आप लोग नहीं जान पाए तो भी जो है योग चला जाएगा, फिर सालों निकल जाएगा, आपको योग मिलेगा ही नहीं। और इस दिन एक चीज़ और कर सकते हैं जिसका आपको और विशेष फल प्राप्त होगा। पुखराज जो हम धारण करते हैं उससे भी कई गुना अधिक फल प्राप्त होगा। अब मैं बताना चाहूँगा, आप लोग कभी भी गुरु पुष्प नक्षत्र आता है उसके एक दिन पहले केले का जड़ लाएं, उसको धो करके स्वच्छ करके मंदिर में रख लें। मंदिर में रख लें, जिस दिन गुरु पुष्प नक्षत्र है उस दिन उसका पूजन करें। सर्वप्रथम नहा धो करके स्वच्छ आसन पर बैठ जाएं। आसन पर बैठने के बाद सबसे पहले गंगा जल से अपने शरीर का सिंचन करें, शुद्ध हो जाएं। शुद्ध होने के बाद आप लोग भगवान नारायण का आवाहन करें, अपने मन में भगवान से कामना करें, हे प्रभु आप मेरे पूजा में आएँ और मेरे इस पूजा को, टोटके को सफल करें और इसका संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो। इस तरह से भगवान का आवाहन करके फिर उस पर टीका लगाएं, जल का छींटा लगाएं, पीला चावल पहले से कर लें, उस पर चढ़ा दें, पीला कलावा रखें, उसमें बांध लें। उसके बाद धूप दीप दिखा करके हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद गुरु मंत्र का जप करें। अगर आप लोग वैदिक मंत्र का जप नहीं कर सकते हैं, इसलिए वैदिक मंत्र बड़ा होता है, इतना टाइम आप आजकल के युग में बहुत कम लोगों को मिलता है, इसलिए काफ़ी और भी सांसारिक चीज़ें हैं उसको भी देखना है, करना है। तो आप लोग बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। बीज मंत्र मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। अब उसको जितना ज़्यादा जप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फल प्राप्त होगा। 1 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, जितना अधिक करेंगे उतना ही आपका जो वो ताबीज़ बनेगा उतना ही शक्तिशाली होगा, पावरफुल होगा। मंत्र है जो गुरु का, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ओम, पहले ओम का उच्चारण करना चाहिए। किसी भगवान का नाम लें या किसी मंत्र को, अगर वैदिक मंत्र हम उच्चारण करते हैं तो शुरू में हरि ही ओम बोलते हैं, और कोई बीज मंत्र बोलते हैं या भगवान का नाम लेते हैं पहले ओम और श्री लगाते हैं शुरू में। तो इसी मंत्र में पहले ओम लगाएंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः। इस मंत्र से जप करने के बाद उस ताबीज़ को
पन्नी में बांध लें, टेपिंग कर लें, टेप लगा करके, जिससे कि वो उसमें पानी ना जाए, इसलिए वो कच्चा है। अगर उसमें पानी जाएगा तो सड़ जाएगा। तो उसमें पन्नी बांध करके फिर उसके बाद उसको ताबीज़ में डाल दें या पीले कपड़े में बांध करके अपने बाजू में या कलाई में या गले में उसको धारण कर लें। उसी दिन धारण भी करना है, ध्यान देना है, उसी दिन धारण करेंगे तभी उसका चमत्कारिक फल आप लोगों को प्राप्त होगा। उस दिन भगवान सत्यनारायण का कथा भी करते हैं तो उसमें भी बहुत शुभ फल प्रदान होगा। कोई नया काम शुरू करना हो तो गुरु पुष्प नक्षत्र एक ऐसा योग है, उसमें ऑटोमेटिक आपको सक्सेस करेगा और ज़्यादा फल प्राप्त करेगा। तो इसी तरह के और भी वीडियो हम लोग लाते रहते हैं। अगर इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और मित्रों को बताना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।